इसी में सना ने बात बड़ी अच्छी की कि ना तो आईसीसी के बिना पाकिस्तान का गुजारा है, ना पाकिस्तान के बिना आईसीसी का गुजारा है। और मैं तो इसमें भाई बांग्लादेश और बीसीसीआई को भी जोड़ता हूं, पर बताया जा रहा है कि बातचीत अच्छी हुई। खुशी हकीकत यह है कि आईसीसी भी चाहता है ये मैच हो, आपका बीसीसीआई भी चाहता है ये मैच हो, पूरी दुनिया चाहती है ये मैच हो। और ठीक है, यहां पर बैठ के आपको पाकिस्तान का नुकसान होगा, नुकसान बाकियों का भी होगा। तो यहां पर यही था कि वो मैच हो जाए। अब पाकिस्तान ने अपेरेंटली जो लोग फैला रहे थे, ये नहीं कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आमतौर पर इंसान कहता है ना मेरा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, उन्होंने वो सब नहीं कहा। उन्होंने कई ऐसी बातें रखी, बायलैटरल क्रिकेट, ये ट्राई सीरीज, वो दे न्यू कि ये सब नहीं होगा। बट इन द एंड आई थिंक पहली बात यह है कि निखिल भाई ने ये कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि जो मर्जी हो जाए हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। पहली बात कि जो मर्जी वाला बात नहीं था। आप अगर पूरे डे बाय डे देखें तो पहले दिन नकवी साहब ने ये कहा था कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस होता है आईसीसी के साथ, जिसकी वजह से डिस्टर्बिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, और अब बांग्लादेश के साथ भी इनजस्टिस किया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की सिर्फ 3 लाइन की एक ट्वीट थी, एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 3 लाइन की ट्वीट थी, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, हमारा पहले दिन से ये नहीं था कि हमने भारत के साथ बिल्कुल नहीं खेलना, बल्कि आपको याद होगा एशिया कप 2023 में भारत पाकिस्तान नहीं आया था, मगर उसी साल पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत गए थे। उस वक्त भी यही प्राइम मिनिस्टर थे। और आपको शायद याद होगा आपके यहाँ कबड्डी वर्ल्ड कप था तो प्राइम मिनिस्टर एज ए गेस्ट गए थे। उस वक्त शायद वो चीफ मिनिस्टर थे, मगर शहबाज शरीफ एज ए गेस्ट के तौर पर गए थे पंजाब, इंडियन पंजाब में। सो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो स्पोर्ट्स लविंग है। मगर जिस किस्म का अब एक पाकिस्तान के अंदर एक हवा बनी हुई है कि आईसीसी बीसीसीआई के कहने पे जो मन में आता है वो करता है, और पाकिस्तान फील कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ शायद थोड़ी ज्यादती की गई थी, और अभी रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती की गई थी। सो आप भी इस चीज को मानते होंगे कि जब भी क्रिकेट की बात होती है शायद पाकिस्तान आखिरी कंट्री हो जो कहता हो कि हमें नहीं खेलना या ऐसी कोई बात करे। मगर इस वक्त मामला इस नहज पे पहुंचा है कि प्रधानमंत्री जो आपके हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने तो अपने कैबिनेट में जाके बोला ना, आपने ट्वीट की बात की, बट उन्होंने कैबिनेट में भी जाके एक उनका तो वीडियो बयान है, उन्होंने कहा कि हम इंडिया का मैच जो है नहीं खेलेंगे। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को क्या लग रहा था, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ज्यादती नहीं बर्दाश्त कर रहा था, बट अब जबकि मीटिंगें हो गई हैं, सारी बातें हो गई हैं, सो मेरा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर की बात को चेंज करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल? गुप्ता साहब, प्रोटोकॉल ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्रीफ करता है प्राइम मिनिस्टर को। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का वो सब चीजों को नहीं जान रहे होते, उनको ब्रीफ किया जाता है, उसके मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि इनजस्टिस हुआ, ये चीजें प्रॉब्लम हुई बांग्लादेश के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। अगर आईसीसी उनको सॉर्ट आउट कर देता है तो फिर खेलने में क्या हर्ज है। हमने कुछ ड्रादा बंद नहीं किया, कोई भी बोर्ड ड्रादा बंद नहीं करता, ना आईसीसी के बगैर हमारा गुजारा है, ना हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा है। पाकिस्तान भारत को आगे खेलना ही खेलना किसी ना किसी और इवेंट में। सो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं खेलना, हमने एक पॉइंट के ऊपर कहा था कि हम इन चीजों की वजह से नहीं खेल रहे हैं। अगर वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो फिर खेलने में क्या हर्ज है। निखिल, ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना कि इनका रेवेन्यू दो, इनको ये करो, इनको वो करो, वो करो, वो करो। सो बांग्लादेश 12 तारीख को जो भी इलेक्शंस होंगे, उसका जो भी सरकार आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, वो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ ग्रेविटेट करेगा। तो आई थिंक ये उनका एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने वो जीता। बाकी मतलब राहुल सर, जब एक ये भी सवाल आता है ना कि जब मानना ही था, जब होना ही था, जब मैच खेलने आना ही था, तो इतने तमाशे क्यों? क्योंकि शायद पाकिस्तान के फैंस जो समझदार होंगे वो ये भी सोच रहे होंगे कि आपने ये लड़ाई लड़ी जिसमें आपने कहा इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे मैच, और फिर आईसीसी अगर मनाने आया जैसा कि कहना है पाकिस्तान का, तो वहां पर आपने टेबल पर अपने लिए तो कुछ खास रखा नहीं। आपने ठीक है बांग्लादेश के साथ दोस्ती यारी निभाई, उनके लिए आप अपना सर कलम करवाने को तैयार थे, लेकिन क्या वहां पर पाकिस्तान की जो ये डिमांड्स थी पहले तो कितनी वाजिब थी, और क्या वो वर्दी थी कि उसके लिए मैच, इतना बड़ा मैच छोड़ा जाए? क्योंकि उन्होंने कहा बायलैटरल के लिए, ट्राई नेशन के लिए, वो तो होने वाला ही नहीं है ना। अगर कोई मर नहीं रहा है फिर तो डिमांड और छोड़ना क्रिकेट मैच कभी भी वाजिब नहीं है, आप खेल सकते थे। बट उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक मूव था उनका, यहाँ पर भी, एशिया कप में भी, दोनों जगह, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। मैं तो कहूँगा पिछले 2 साल में, या आप लगा लो एक्चुअली 2 साल में या 1 साल में 3 टूर्नामेंट्स हो गए हैं। तो मैं एशिया कप को फिर भी ना अगर मानूँ वहाँ पर, बट ये है कि उन्होंने ये ब्लैकमेल के ज़रिए उन्होंने बताया है कि आईसीसी को भी ना ब्लैकमेल किया जा सकता है, आर्म ट्विस्ट किया जा सकता है। अब आईसीसी वहाँ गया है इसीलिए, और बात यह है कि आईसीसी चाहता है, बिकॉज शायद से आईसीसी को पता है कि इसकी रैमिफिकेशंस क्या हैं। पाकिस्तान का तो चलो ये है कि उनको फाइनेंशियली, क्रिकेटिंग टर्म्स पे उनका नुकसान होगा, बट आईसीसी को पता है कि ये, और सिर्फ बात फाइनेंशियल नुकसान की नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं इसमें। बिकॉज पाकिस्तान को पता था कि अगर हम ये मैच छोड़ते हैं, आईसीसी को नुकसान है, एक फाइनेंशियल नुकसान है, एंड और ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो था एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वो ये बताना चाहते थे, और मे बी ऑप्टिक्स की भी एक लड़ाई थी जो पाकिस्तान ने बता दिया। आज बात कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर लोग बात कर रहे हैं। और फिर दूसरा जो दिखाया जा रहा है कि आईसीसी आया मनाने, आईसीसी घर आया। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस पेडेस्टल पर लोग रख रहे हैं कि जहां पर आईसीसी, जो कि सबका हेड है, आप डिमांड तो उससे करते हो ना जो आपके साथ वाला हो, कि डिमांड अपने से ऊपर वाले से तो आप रिक्वेस्ट करते हो, आप अपनी बात उस तरह से रखते हो कि मैं ऐसे ऐसे चाहता हूं। वो डिमांड और इतना कमांडिंग वे में थोड़ी हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से।
आईसीसी मतलब आप अपने बॉस से या अपने हेड से क्या मतलब आप उस लहजे में जिस तरह से दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान ने जो कहा वैसा हुआ नहीं ये कौन सा सोशल मीडिया? अभी तो पहले तो जो हुआ चल भी रहा नहीं है। है कुछ इंडिया में मतलब नहीं, सोशल मीडिया भी दो है ना खुशी, एक पाकिस्तान है एक इंडिया है। मतलब यहां पर तो ये नहीं कहा जा रहा कि पाकिस्तान ने झुका दिया, वो बोल रहे हैं हमने झुका दिया, ये कह रहे हैं कि कुछ हो गया। हाँ। फैक्ट इज की बात आईसीसी बॉस नहीं है, आईसीसी एक सोसाइटी है आपस की और आपने तय करना है। अब ठीक है, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान बहुत देर से ये सब करता जा रहा है। एशिया कप में भी हुआ, वो एक मैच खेलने नहीं गए, उसके बाद लेट गए, आपने कुछ नहीं किया। वो ट्रॉफी वाला मुद्दा हुआ, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये हो रहा है कुछ, बट द फैक्ट इज कि यार अब ना इसको अगर आईसीसी सही तरीके से एड्रेस कर देता तो ठीक है। अब आईसीसी भी फंसा हुआ है ना। आप आईसीसी क्या है आज की तारीख में? ठीक है, हम कहते हैं सारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, बट व्हेन यू से आईसीसी, व्हेन यू से पीसीबी, तो आप मोहसिन नकवी का नाम लेते हो, है ना। अब जब आईसीसी कहोगे तो आप जय शाह का नाम लोगे। अगर मेरा तो मानना है, अगर जय शाह आईसीसी चीफ ना होते, संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ ना होते, तो ये आईसीसी कितना वो भी खिलाफत भी नहीं करते, बिकॉज पाकिस्तान उस चीज को भी तो आगे करेगा ना, वो आपको बदनाम करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, अब ठीक है, उनके कई कंसर्न्स वाजिब भी होंगे, आपको घुटन भी महसूस होती होगी कि यार इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंडिया इज इंपॉर्टेंट नॉट कि पैसा लेके आता है, इंडिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया की यार अब क्रिकेट में जीत भी होती है। इंडिया तो पहले भी लेके आता था पैसा, मुझे याद है जब 2000 के करीब, 2002 2003 के करीब आप कहते थे कि वर्ल्ड रेवेन्यू जो 70% इंडिया जनरेट करता है, लेकिन उस टाइम पे शायद इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीतती नहीं थी, तो तब भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का होल्ड था। लेकिन अब जब आप लगातार क्रिकेट भी खेलते हो, जीतते जाते हो, तो आपका होल्ड ज्यादा हो जाता है। फैक्ट इज कि यार जब आप पावरफुल होंगे, आपके दुश्मन होंगे, एंड इंडिया विल हैव टू लिव विद दैट। जहां तक बात मोहसिन नकवी की है, हाँ ये फैक्ट है जो राहुल ने बोला कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप दुनिया के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखो, दुनिया के, आपको एक जय शाह का नाम और एक मोहसिन नकवी का नाम, भाई वो ही थिंक्स ही इज इंपॉर्टेंट और अपने मुल्क के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, ही इज इंटीरियर मिनिस्टर। बट आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आप कह रहे हैं ना उन्होंने क्यों किया, मैच तो उन्होंने खेलने आना ही था, ये तो किसी को डाउट ही नहीं था, वो उनको भी पता था, सबको पता था। पर अब लेकिन जब पता भी था तो आईसीसी चुप करके क्यों नहीं बैठा रहा? आईसीसी कहता नहीं हमने इनसे बात करनी है, अपने आप आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो देख लेंगे, लेकिन आपको बात करनी पड़ती है ना। उन्होंने लेकिन जो बांग्लादेश के साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला है ना, वो मास्टर स्ट्रोक खेल गया उन्होंने। नहीं, लेकिन सर मतलब अब ये तो परसेप्शन को बनाने की कोशिश करने के, कोई घर आया तो ये या दरवाजे पे आया, बेसिकली तो ड्यू प्रोसेस था जो आईसीसी ने फॉलो किया था बांग्लादेश के टाइम पे। मैं कहता हूं आकाश मैटर कैसे करता है, चलो नहीं मैं यहाँ पे बैठ के कहता हूं ठीक आईसीसी है, बात सही है, वो सही है, मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता यार, लेकिन जब कि राहुल भाई यहाँ तू पे कह झुका रहे है, हैं ये बात कि वाजिब जो मांग होगी वो मानी जाएगी, जो गैर वाजिब होगी नहीं मानी जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि वाजिब है ही नहीं। अगर आप किसी गलत चीज को आधार बना के कोई शर्त रखते हैं या डिमांड रखते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उसको मान ले, तो वो तो गैर वाजिब हुई ना सारी, इसमें वाजिब है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर अब आईसीसी अगर ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान को बाहर क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मैं तो कह बांग्लादेश रहा हूं, आपने कहीं ना कहीं एक विंडो ओपन फिर से कर दिया। बांग्लादेश वाज एन इजी ऑप्शन, आपने कहा नहीं तो बाहर। इसीलिए जब आपने बांग्लादेश को पाकिस्तान कैसे क्यों बाहर किया? पाकिस्तान के साथ जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हुआ तो आपने एक विंडो ओपन कर दी बांग्लादेश के लिए, फिर जब बांग्लादेश वाला अब ये वाला जो मामला हो रहा है आप एक और विंडो ओपन कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं कह रहा हूं बाहर फेंक दो पाकिस्तान को, क्यों नहीं फेंक रहे हो? पर फिर सर राहुल सर ऐसे तो जो 2 साल से पाकिस्तान करता आ रहा है आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स में करेगा। वही तो कह रहा हूं, आप लोगों ने या किसी ने ये चीज कभी क्यों नहीं एंटिसिपेट की कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब लास्ट मोमेंट पे वो बोलते थे अच्छा हम नहीं आ रहे, हम नहीं खेलेंगे, फिर चलो छोड़ो, फिर आप क्या हुआ, अब कहा कि अब आप जो बोल रहे हो ना हार जीत, पहले तो देखो यहाँ पे जो चल रहा है और वहां जो चल रहा है वो ठीक है, जर्नलिस्ट हो गए, सोशल मीडिया पे लोग वॉरियर्स हो गए या जो भी है, देखो उनकी मीडिया को शायद से पीसीबी फीड कर रहा होगा, फीड एज इन, और यहाँ पे भी जर्नलिस्ट अपना अपना काम कर रहे हैं, वहाँ भी जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे होंगे, बट वो जो हो गया ना कि नहीं, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, टोन जिस हिसाब से बात हो रही है, वो सब चीज़ें कि हम जीत गए, वो कह रहे हैं हम जीत गए। और मैं सबसे शर्म की बात पता है क्या है, पिछले 1 महीने से मैं सब सुन रहा हूँ कि जी ये हो गया, पैसे इतने हो जाएंगे, श्रीलंका का ये हो जाएगा, बांग्लादेश का ये हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हो गया, ये वो फैंस का जिक्र किसी एक शख्स ने नहीं किया होगा, किसी एक इंसान ने, किसी को फैंस की नहीं पड़ी है बाय द वे, इतना भी मैं आपको बता दूं, ना पीसीबी को पड़ी है ना किसी और को पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी है। और दूसरी बात, जो आपने जब उनको वो अलाउंस दिया, आपने जब उनको अलाउंस वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में दिया पीसीबी को, आज वो करते करते यहां पर आ गए हैं कि आज वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब बात आती है जी सब कुछ हो गया, आप बोलोगे जी कौन जीता कौन हारा। मैं कह रहा हूं कि आईसीसी ने शायद से समझदारी का काम ये किया कि उस दिन भी आई थिंक जब उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया था, पहला स्टेटमेंट जब उनकी सरकार, आईसीसी ने अपनी टोन जो है बहुत ही तरीके से डिप्लोमेटिक टोन रखी है, बहुत तरीके से उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक टोन रखी है। उसके बाद कोई भी ऐसी नाजायज़ बात नहीं करी है पब्लिक में ओपनली, जो शायद से पीसीबी से आई हैं।
लेट्स बी ऑनेस्ट। अब क्या होगा, अब आप जो पूछ रही हैं, पीसीबी विल ऑल्सो इंश्योर कि भाई हमारी पब्लिक इमेज डेंट नहीं होनी चाहिए। तो जो भी स्टेटमेंट आएगा तो इट हैज टू, अगर वो पीसीबी देता है तो ठीक है, आईसीसी भी जो स्टेटमेंट देगा तो वहां पर ये बातें जो हैं पब्लिक में आप वो लिखवाओगे, आप ही करवाओगे। और दूसरी बात जो आपने पहले पूछी थी ना, ये क्या हो रहा है, डिमांड्स वाजिब, कुछ ही मुझे आप एक बात बताओ ना, मेरी 10 मांगे रख दी मैंने, 100 रख दी, ठीक है, 100 रख दी हैं, 99 रिजेक्ट हो गई हैं, एक तो हो गई ना। मैंने तो 0 से शुरू किया था, 0 से शुरू किया था मैंने, मेरी एक डिमांड भी मान ली गई अगर, तो क्या हुआ? पर सर मांगने आप जा रहे थे घर और मिला आपको टेंट। नहीं, देखो खुशी तो ना बोला, आप देखना आईसीसी की स्टेटमेंट में भी ये लिखा होगा, ये पैराग्राफ एक लिखा जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, और लिखा जाना चाहिए। मैं तो, मेरा ये मानना है कि कन्फ्रंटेशन होनी ही नहीं चाहिए थी, बट ये आपको समझना होगा कि मोहसिन नकवी नाउ अंडरस्टैंड्स कि मुझे कन्फ्रंटेशन करने का नुकसान नहीं होता, फायदा होता है, ठीक है। मैं उस चीज का फायदा उठा लेता हूं कि भी पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया का मैच खेलती है। मेरा ये मानना था कि हर बार की बजाय एक बार ना लेट्स कॉल आउट द ब्लफ, बट वो मेरी और आपकी सोच है, आईसीसी की सोच नहीं है, ठीक है। अब शायद जय शाह अगर चेयरमैन थे और संजय गुप्ता सीईओ थे, उनके माइंड में भी ये तो बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि यार लोग कहेंगे ये देखो इंडियंस हैं और जानबूझ के पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। आईसीसी में भी 2 मेंबर्स ऐसे थे जो मतलब इस अदर देन जय शाह एंड संजय गुप्ता जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आप कह लीजिए पीस मेकर्स कह लीजिए, आइस ब्रेकर्स कह लीजिए, जो मर्जी। एक है इमरान ख्वाजा जो कल गए थे, बाय द वे वो पेशे से लॉयर है, वो डेप्यूटी चेयर है आईसीसी के, सिंगापुर से आते हैं, और उनका काम ही है जो लीगल जो आप बात करते हैं, एंड ही इज, आपको जितना वो आप देखता है ना वो तो उतना ही वो मतलब वो भी हैं क्या कहते हैं उसको, टू द पॉइंट वाले, ठीक है। फिर मुबस्सिर जिनका जो कल नहीं जा पाया, आई थिंक वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, एंड बिकॉज देखो पाकिस्तान की इनके साथ एक प्रॉक्सिमिटी भी थी दोनों की, एंड दोनों ये वो लोग हैं जो मतलब मेरा ये मानना है कि जय शाह के भी बहुत क्लोज है। दुबई में देखो ना आप कितनी क्रिकेट होती है, तो आई थिंक ये सारे बैठ के सबने एंड में, ठीक है मैं तो कहता हूं अमीनुल इस्लाम को भी बुलाया, उनका भी चलो फायदा हो गया। ये तो फैक्ट है कि जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन उनको निकाला गया, अगले दिन उन्होंने बोला नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, एंड आई न्यू एट दैट स्टेज कि इनको पेनलाइज छोड़ो, हो सकता है इनको रेवेन्यू का पार्ट भी मिल जाए, बिकॉज जो भी है यार, आप कह दो कि यार ये बेचारे का क्या कसूर है, सरकार ने कहा था, और जो भी उनका इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू है, इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू या जो उनका आईसीसी का शेयर है कुछ ज्यादा नहीं है, वो दे देंगे वो, लेकिन उनका केस किसने रखा? पाकिस्तान ने। बाकी उन्होंने और भी छोटी मोटी चीजें मांगी। सो पॉइंट इज कि अब आई डोंट नो, मतलब अब इंतजार किस चीज का हो रहा है, क्योंकि आज देखें मोहसिन नकवी ने 2 बातें बोली। मेहमान घर पे आता है तो बाकी बातें भूल जानी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो कह रहे हैं चलो मैं बाकी बातें भूल जाऊं। नंबर 2 कि मैं धमकियों से नहीं डरता, आपको पता है मैं धमकियों से नहीं डरता, ना मैं डरता हूं ना शहबाज शरीफ डरते हैं, और जो फील्ड मार्शल है उनका तो पूछो ही ना। तो मुझे नहीं समझ आया ये क्या वो बोल रहे, वो कह रहा है बेसिकली मैं ट्रॉफी लेके भाग सकता हूं, मैं धमकी से नहीं डरता। जो भी है लेकिन सर इसमें अब बात वही आ जाती है ना कि नहीं, आईसीसी की भी मजबूरी वाली बात आ गई, बिल्कुल आ गई। और लेकिन बात ये भी है ना कि शहबाज शरीफ जब 2 बार आके बोलते हैं, एक बार पाकिस्तान सरकार का ट्वीट आता है, फिर वो कैबिनेट में बोलते हैं कि भाई हम लोग रीजन, जब बात करते हैं ना कि रीजन पूछा जाता है क्या वजह है अभी पाकिस्तान जो बॉयकॉट कर रहा है 15 के मैच का, तो रीजन पहली बार जो सामने आता है पाकिस्तान की तरफ से, शहबाज शरीफ बताते हैं कि भाई हम बांग्लादेश के समर्थन में पूरी तरह उनके साथ खड़े हुए हैं और इसलिए हम भारत के खिलाफ जो है वो मैच नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पे समर्थन से मतलब क्या था उनका कि क्या बांग्लादेश को वापस T20 वर्ल्ड कप में खिला लेते? नहीं, ऐसा तो होना नहीं था, ऐसा अभी भी नहीं हुआ। तो अब ये बहुत लेट हो गई थी, बट लेट हो गए थे, वही तो बात है ना। तो आप समर्थन में जब खड़े हुए हैं आप, उसके बाद अब ऐसा क्या, ये जो 2 डिमांड अगर जो आ रही है खबरों में कि भाई उस तरह के उनको पेनलाइज नहीं करते, वो तो पहले भी नहीं कर रहे थे, ऐसा तो कुछ आया नहीं था कि आईसीसी ऐसा करने जा रही है। दूसरा ये जो अपने दूसरा उनकी क्या डिमांड थी कि आईसीसी इवेंट्स को ही छोटा सा दे दे बांग्लादेश को, जो भी बांग्लादेश को आईसीसी इवेंट कोई मिल जाए, जो कि वो मिल सकता है कोई भी हल्का फुल्का अंडर 19। और वो 2031 में जो वर्ल्ड कप होना है जो इंडिया और बांग्लादेश को होस्ट करना है, हाँ। उसमें कोई बदलाव ना है, उसमें कोई बाधा ना है, वो एज पर द शेड्यूल वैसा के वैसे ही रहे। तो ठीक है, अब शहबाज शरीफ अपनी बात से और पाकिस्तान सरकार अपनी बात से पीछे हटने को उस तरह तैयार है कि भाई ये 2 मांगे थी, हमने बांग्लादेश का समर्थन किया, वो हो गया। पर आपको जैसे मैच होता है ना, कोई अभी मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका कनाडा का, इसमें क्या होता है कि भाई कप्तान आते हैं, टॉस करते हैं, पिच देखते हैं, कंडीशन का असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 लोगों को मैंने देखा है असेसमेंट सही जिनका अभी तक हुआ है। एक तो मोहसिन नकवी का, उन्होंने कंडीशन बड़ी अच्छी रीड की इस पूरे घटनाक्रम में कि भाई क्या तो मैं कहूँगा, क्या तो मैं करूँगा, और क्या आईसीसी कर सकती है, क्या आईसीसी करेगी, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा। तो ये उन्होंने जो असेसमेंट किया वो भाई कमाल का था, जैसा भी था। अल्टीमेटली ये था कि जो आपने कहा कि 0 से शुरू किया था, आपने अगर 2 डिमांड पे वो बात सेटल हो रही है तो भाई वो तो कहेंगे देखो जी हम तो अब मान जाते हैं चलो। और दूसरा जो शख्स थे वो विक्रांत सर, शुरुआत से जो आपने बोला कि भाई वो जैसे मर्जी कह लो, आपने जो 4 स्टेप बताए थे, आपको भी यही लगता था जो मैंने? नहीं, मुझे लगता था, नहीं मुझे वो लगता था जो आपने कहा कि भाई खुशी आप, और आप अभी जो पर्सनल आपने बोला कि आप क्या चाहोगे। मैं तो ये चाहता भाई पाकिस्तान को कहो टाटा बाय बाय, धमकी नहीं चलेगी, ब्लैकमेलिंग किसी की नहीं चलेगी, अब हम कोई इवेंट ओपन नहीं करते। मैं तो उसी ट्रैक पे चल रहा था, नहीं आएगा। आपको उस उतनी रस्सी तो देनी थी ना जहां पर वो ब्लैकमेल और धमकी तक ना चलते।
अभी आपको जो भी आजकल की जो भी है, यहां पर अगर वो धमकी दें या ब्लैकमेल दें, फिर आपने जो डिसीजन लेना ले लो। मुझे तो लगता है अभी तक तो अब मैं आज भी देख रहा था, अब टिकट्स वगैरह तो अभी खुली नहीं है, कब कमिंग नहीं, अभी सून? final decision नहीं नहीं हुआ। आया भी नहीं है। तो आपको देखो, क्या है? आप एक चीज जो मैंने जो पिछले सवा साल में देखी है, आई थिंक मोहसिन नकवी इज समबडी, आप उनको ना सेफली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ध्यान से सोचिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभी भी आईसीसी की बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अभी बैक एंड फोर्थ है, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आपका फाइनल आएगा तभी फाइनल आएगा ना। और आपको ये याद रखना है कि उन्होंने फाइनल डिसीजन किससे पूछ के लेना है, किससे पूछ के लेना है बताइए? पाकिस्तान ने हाँ। गवर्नमेंट से, मतलब किससे? शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ को तो वो बताएंगे, मोहसिन उन्होंने नकवी से। नहीं, मोहसिन नकवी ने आसिफ डिसीजन मुनीर लेना है, से आसिफ पूछो। मुनीर। आसिफ अच्छा मुनीर आसिफ ठीक है। मुनीर से चलो जो भी है, ये उनका मुल्क का है, कौन चलाता है कौन नहीं चलाता वो आपका प्रेरोगेटिव, मेरा नहीं है। शहबाज शरीफ लेकिन के लिए भी तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी ना, भाई सब मौसम जब प्राइम मिनिस्टर ने मतलब एक वीडियो बाइट दे दी, तो फिर उनके लिए अचानक से बदल जाना, बिकॉज अब देखो आपको बदलने के लिए ना कुछ कहना भी पड़ेगा। हमारी मीटिंग हो गई, 4 बातें हो गई, आपने अपनी इच्छा अपनी शिकायत सब लगा दिया, चलो ठीक है, उस बंदे का क्या, प्राइम मिनिस्टर का क्या? तो उनको कैसी जल्दबाजी थी भाई? किनको? कौन सी फ्लाइट छूट रही थी जो बयान देके ही निकलना था? नहीं, उन्होंने उनको देना पड़ा। देना तब कुछ और ऐसा कहा, मतलब मिडिल ग्राउंड पे आप रहते ना, आपने नहीं डिक्लेयर कर दिया अरे था। तो भाई तो डिक्लेयर किया तो ही उन्होंने धमकी दी ना, वो मिडिल ग्राउंड में रह ही नहीं सकते थे। तो फिर तो आप बात से मुकर गए ना, फिर जो पीएम उनकी जो बोल उनकी देना क्या होता है, अगर वो जो उनकी ट्वीट आई, वो उनका पहला स्टेप वो होना ही होना था, उसके बाद ही उन्होंने आपको ये खेलना था। उसके बाद जब उनका वीडियो बाइट आया, मैं थोड़ा सरप्राइज था, बट उन्होंने बड़ा ओपनली और बांग्लादेश का नाम भी ले लिया। हाँ। ट्वीट में बांग्लादेश का नाम नहीं था शायद, रीजन नहीं था, नहीं था। कि बेकार ही है। उसमें उन्होंने बोल दिया इन सॉलिडारिटी विद ये वो। तो आई डोंट नो, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने आके जब बोल दिया, ट्वीट आई गवर्नमेंट से, वो वीडियो बाइट आया प्राइम मिनिस्टर के मुंह से, तो ये थोड़ा सा मुझे वो तो वो कुछ कहेंगे नहीं पीएम, अब तो सीधा सीधा मोहसिन नकवी जारी कर देंगे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप कह रहे हो। इस तरह से। हमारी जो सोच और दायरा है ना बहुत छोटा है। आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी, उनकी तो आज पूरे पाकिस्तान में पीठ थपथपाई जा रही होगी। आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी को ये बोला, हम डिमांड्स की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अरे झूठ सब ये हो रहा है वो हो रहा है, पाकिस्तान की ये डिमांड रिजेक्ट हो गई है, ये बोल रहे हैं कि जी ये डिमांड उनकी अप्रूव हो गई है, ये हो गया, उन्होंने 15 डिमांड रखी, 15 की 15 अप्रूव हो गई, आईसीसी घुटनों पे आ गया, ये सब कहा जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ सारी डिमांड रिजेक्ट हो जाए, चलो एक डिमांड उनकी मान ली गई, और जो ठीक है आप क्या करें भाई, अब टूर्नामेंट तो आगे बढ़ाना है, मैच तो आपको करवाना ही है जो भी है। बट आज आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी ये बोल रहे होंगे कि देखो क्रिकेटिंग ठीक है, आज लोग बोल रहे होंगे, उनको अक्यूज कर रहे होंगे सारे बोर्ड्स, आईसीसी, ब्रॉडकास्टर, सब लोग जो है वहाँ पे इन्वॉल्व, वो बोल रहे होंगे यार इस बंदे ने ना ठीक नहीं किया, ये जो ब्लैकमेल किया है सब कुछ ये वो सो जो भी है। और वो बोल रहे होंगे देखो मैंने 2 डिमांड्स मनवा ली। साथ ही वो जाएंगे आसिफ मुनीर को बोलेंगे भाई देखो मैंने आपके लिए बांग्लादेश, आई हैव सर्व्ड यू ऑन अ प्लेटर, मतलब इंडिया का इमीडिएट नेबर, ईस्टर्न बॉर्डर, मैंने आपको प्लेट पे थाली पे सजा के दे दिया। हम जो बात कर रहे हैं ना, आप जो डिमांड जो पैसों की बात कर रहे हो, 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन 40 मिलियन 50 मिलियन 60 मिलियन, खुशी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हमने अभी ये जो क्या हुआ यूएस के साथ जो हमारा दोबारा जो डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन अनाउंस किया, सब लोग उसको बड़ी अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं। कोई बोल रहा है यार ये तो आपने नुकसान घाटे का सौदा कर लिया, बट देन आपको भाई आपको इस दुनिया में पॉलिटिकली जियोपॉलिटिकली आपको रहना है, आपने रिलेशंस हैं ये, आप उसको वैसे भी देख रहे हैं ना कि अरे नहीं यार यूएस से रिलेशंस तो रखने हैं ना, उसके लिए एक आधे कॉम्प्रोमाइज करने भी पड़े तो क्या है। आप समझो कि सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने अगर अपने मुल्क को या आसिम मुनीर को प्लेट पे सजा कर दे दिया, अनफॉर्चुनेटली क्या मैं कहूँगा, फॉर्चुनेटली अब उनके लिए भी हम लोग क्या है, हम लोग यही सोच रहे थे अरे हम तो सिर्फ क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, आईसीसी में जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद से सिर्फ क्रिकेट के ही बारे में सोच रहे थे। दे वुड हैव नेवर एंटिसिपेटेड ना कि बांग्लादेश वाला इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आप सोचो आपने अगर उस दिन बांग्लादेश की मांग मान ली होती, भाई आज इंडिया तो ये सोच रहा होगा ना, आज इंडिया की नजरें होंगी ना उस इलेक्शन पे 12 तारीख के, उस 12 तारीख के इलेक्शन पे नजरें होंगी, तो हम इंडिया एज अ नेशन तो ये सोच रहा होगा ना यार, मतलब मे बी देयर वाज अ स्कोप। बट शायद से जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्रिकेट के बारे में सोच रहे थे, वो नहीं सोच रहे थे कि भाई किसी मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे या खराब करने के बारे में। मतलब राहुल सर, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देन इन फ्यूचर आल्सो कि This is आईसीसी how it has टूर्नामेंट been. होगा, This is पाकिस्तान ड्रामा क्रिएट करेगा एंड यू विल समहाउ, नॉट ऑल ऑफ इट बट समवॉट उनकी बात कुछ मान लोगे। भाई दिस इज हाउ इट Very हैज बीन। unfortunate. अब क्या कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट हैज बीन। आप वही बोल रहा हूँ ना, एंटिसिपेशन, हमने शायद से किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया कि अब उस दिन हमें लगा, हम तो यहाँ पे भाई मजाक ही उड़ा रहे थे ना भाई, 14 और 2 मतलब 14 वोट पड़े हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 वोट पड़े हैं इधर। अब देखो वो 2 वोट आपको कितने महंगे पड़ गए।
देखो नुकसान आपका हो चुका है ऑलरेडी बाय द वे, ऐसा नहीं कि नुकसान आपका काफी, इट इज जस्ट दैट कि आप डैमेज कितना मिनिमाइज कर सकते हो। नुकसान तो हो चुका है, लेट्स बी वेरी क्लियर। ये जो इंडिया पाकिस्तान का 15 फरवरी को मैच है, अगर जिस पैसे को, जिस फाइनेंशियल मॉडल को हम बचाने जा रहे हैं, उसमें नुकसान हुआ है, उसमें डेंट लगा है ऑलरेडी। अब उसमें यह है कि आप कितना उसको आप कम से कम नुकसान कर सकते हो भाई। उसमें आप, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप 80% 90% बचा लो, वही चल रहा है। अब उसमें भी देखो ना उन्होंने क्या किया। अब अमीनुल इस्लाम वहां पर आए, किसके कहने पे आए हैं? पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी आ जाओ, तुम्हारी अगर मदद कर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी सरकार को पता होना चाहिए कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जा रही है, बैठो बगल में। अमीनुल इस्लाम बैठो, और तुम्हारे सामने हो रही है जो, तो जाके वहां बता देना, अपने मुल्क जब वापस जाओगे ना फ्लाइट में, तो वहां पे बता देना कि यहाँ पे इतनी इज्जत तुम्हें कहीं मिली नहीं होगी आज तक, आईसीसी की किसी बोर्ड मीटिंग में नहीं मिली होगी, किसी सरकार ने नहीं दी होगी, किसी इंसान ने नहीं दी होगी। आज तुम्हें क्या हो रहा है, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर आपको मिल रहा है, आपको पूरी एक उससे बुलाया जा रहा है, 4 बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है, उसमें अमीनुल इस्लाम बैठे हैं, उनको बताया जा रहा है देख लो तुम्हारी लड़ाई में कहाँ तक लेकर आ गए हूँ, दरवाजे पर आ गए हैं लोग मेरे। वो तो उनको वही कर रहे हैं, हम लोग अलग सोच रहे हैं। बाकी अब कुछ मेरा भी डे वन से, मैं तो उस दिन थोड़ा था, शहबाज शरीफ ने जिस दिन बोला, मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं बोल रहा था इट इज़ अ नेशनल एम्बैरेसमेंट। भाई मेरे मुल्क का अगर पीएम कुछ बोल दे और उस बात से पलट जाए, आज क्या होता है हम करते हैं ना भाई, आपके मैनिफेस्टो में तो ये भी था, आपने तो किया नहीं ये वादा पूरा, बोलते ही हैं ये तो मैनिफेस्टो। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसने अपना मैनिफेस्टो टू द टी तक पूरा किया हो। हम बोलते हैं ठीक है, बट हर बार बोलते हैं, हर बार कहते हैं सब कुछ है ये वो। आज मेरे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे देश का अगर कोई या कोई भी हेड ऑफ द स्टेट अगर बोल दे एक बात और उससे पलट जाए, बहुत बड़ी बात होती है। आप अपनी कैबिनेट में जाके ये बोलते हो कि अब उसमें मैं इसीलिए कह रहा हूँ आईसीसी जब पीसीबी विल इंश्योर कि भाई हमारी इमेज पे अब डेंट नहीं आना चाहिए। तो आप जब स्टेटमेंट भी इशू करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको लिखिए उसमें कि, और शायद हो सकता है आईसीसी लिख भी दे कि वी थैंक पीसीबी फॉर अ कॉर्डियल, जो उन्होंने उसमें भी लिखा था, म्यूचुअली बेनिफिशियल, म्यूचुअली अग्रीड रेजोल्यूशन, उसमें लिखा था। तो उसमें शायद से वो लिखा जाएगा। और सर अब तो श्रीलंका से भी गले लगा लेंगे ना कि देखिए आपने हमें लेटर लिखा आपके लिए, अब हम खेल भी रहे हैं, दोनों तरफ से बाजी मारने वाली बात। जो सामने है वो सामने है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको एक लेटर लिखा कि हम भी आपके साथ खड़े होते थे। और बेसिकली क्या है आईसीसी, क्या चीज़ है? अभी चंद्रेश ने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल खुद लिखा है। क्या है आईसीसी? आईसीसी कोई दुकान थोड़ी है। आईसीसी के पास जितना पैसा आता है वो उतना पैसा या तो सैलरीज, उसके अलावा सारा आप बोर्ड्स को देते हो। जो एसोसिएट कंट्रीज हैं छोटी छोटी, उनके लिए पैसा ज़्यादा मैटर करता है। किसी को $1 मिलियन मिल रहे हैं, किसी को 2 मिल रहे हैं, किसी को कुछ मिल रहे हैं, किसी को कुछ मिल रहे हैं। सो पाकिस्तान अगर ये समझता है कि वो उस सिस्टम का पार्ट है तो है भाई, वो है। हरमीत सिंह कह रहे हैं दिस इज हाउ यू स्टैंड अप टू बुलीज, ट्रम्प बुलीज, इंडिया रोज। अच्छा, समर सराव वो कह रहे हैं पाकिस्तानी इनटू क्रिकेटर्स ब्लेमिंग एक्स क्रिकेटर्स ब्लेमिंग पिचेस। नहीं, वो मैंने देखा था सकलैन मुश्ताक का। हाँ, कि वो कह रहे हैं कि पता नहीं यार, मतलब अब क्या बोलना। सकलैन मुश्ताक तो इतनी क्रिकेट खेले, इंडिया में इज्जत भी बड़ी थी। अब वो ये हर किसी की नाम मजबूरी। अब वो कह रहे हैं टॉस होता है, वो कहते हैं जी श्रीलंका में मैंने कभी इतनी ग्रासी विकेट नहीं देखी। आईसीसी जानबूझ के पाकिस्तान को टर्निंग ट्रैक्स नहीं दे रहा है, ग्रासी विकेट देख रहा है। इतनी साजिश रची जा रही है। आपको पता वो किसके चैनल पे बैठे थे? वो चैनल किसका है? किसका? अब छोड़ दीजिए, बस अब आप पता लगा लीजिए। तो पाकिस्तान में बैठ के उनको घास दिख गया। सलमान आगा ने भी बोल दिया इतना घास तो मैंने कभी देखा नहीं, बिकॉज इट वाज प्लान्ड कि हम बोलेंगे। वहां पे फास्ट बॉलरों ने क्या किया, लेकिन वो यार श्रीलंका में आप घास होगा विकेट पे तो क्या वहां पे फास्ट बॉलर जो है वो गला तोड़ देंगे? बॉल तो वहां पे स्पिनरों ने किया। और सेकंडली अगर आप वहां पे गर्मी होती है, वहां पर अगर आप पिचेस बनाओगे एक टूर्नामेंट के लिए ऑलमोस्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मीटिंग में जो आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान में आया हुआ था, तो अभी मीटिंग हो चुकी है शहबाज शरीफ के साथ। तो अभी ये तय पाया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच 15 फरवरी को कंफर्म होगा। ये बात पक्की हो चुकी है। अभी की जो न्यूज़ आपने सुन भी लिया होगा कि विक्रम गुप्ता और इंडियन मीडिया इस सब के बारे में क्या कह रहा है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख लिया तो फिर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि विक्रम गुप्ता यार आज पता नहीं क्यों पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है। बहरहाल आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।